और दोस्तों, इसी के साथ आज हम एक नई कहानी में आ चुके हैं और ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी का मुख्य जो सारांश जाता है वो ये जाता है कि स्त्री और पुरुष के संबंध कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। और इस कहानी में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा मेरे दोस्तों। चलिए इस कहानी को आप पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री और पुरुष के संबंधों की चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री और पुरुष के संबंधों की नींव प्रेम सम्मान। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री और पुरुष के संबंधों की नींव प्रेम सम्मान और समझदारी पर पुरुष के संबंधों की नींव प्रेम सम्मान और समझदारी पर टिकी होती है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री और पुरुष के संबंधों की नींव प्रेम सम्मान और समझदारी पर टिकी होती है। एक बार आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य को आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य को यह समझाने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य को यह समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्य को यह समझाने के लिए एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बार चाणक्य ने अपने शिष्य को यह समझाने के लिए कहानी सुनाई, जिसमें एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य को यह समझाने के लिए कहानी सुनाई। जिसमें एक ब्राह्मण अपनी पति को खुश करने के लिए एक बार चाणक्य ने अपने शिष्य को यह समझाने के लिए एक कहानी का आंदोलन किया या सुनाई, जिसमें एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक सुंदर हार लाता है। एक कहानी सुनाई जिसमें एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक सुंदर हार लाता है, लेकिन बाद में इस कहानी का अंश बहुत मज़ेदार है दोस्तों। चाणक्य ने यह समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक सुंदर हार लाता है, लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरी में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक सुंदर हार लाता है, लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरी में उसे बेच देता है। एक बार
जिसने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक सुंदर सा हार लाता है, लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरी में उसे बेच देता है। उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं बल्कि एक सुंदर हार लाता है, लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरी में उसे बेच देता है। उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं बल्कि उस भावना की कमी से, लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरी में उसे बेच देता है। उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं बल्कि उस भावना की कमी से दुखी होती है, जो उस हार के पीछे आर्थिक मजबूरी में उसे बेच देता है। उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं बल्कि उस भावना की कमी से दुखी होती है, जो उसके हार के पीछे थी। उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं, उसकी घरवाली हार के जाने से नहीं बल्कि उस भावना की कमी से दुखी होती है, जो उस हार के पीछे थी। जब ब्राह्मण को एहसास होता है कि उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं बल्कि उस भावना की कमी से दुखी होती है, उसकी पत्नी हार के जाने से नहीं बल्कि उस भावना की कमी से दुखी होती है, जो उस हार के पीछे थी। जब ब्राह्मण को एहसास होता है कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, तब ब्राह्मण को एहसास होता है कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने आप में मिलती है। उस भावना की कमी से दुखी होती है, जो उस हार के पीछे थी। जब ब्राह्मण को एहसास हो जाता है कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव में है। असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, असली खुशी दोस्तों भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव में है। चाणक्य कहते हैं, तब ब्राह्मण को एहसास होता है कि असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव में है। चाणक्य कहते हैं कि उपहार भले ही संबंधों को सुंदर